स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका बचपन में नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त, जो पीछे के सभ्यता में विश्वास रखते थे, वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पीछे के सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तेज थी। उन्हें परमात्मा को पाने की लालसा प्रबल थी। इसके लिए वह पहले ब्राह्मा समाज में गए, लेकिन वहां उनके मन को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। अब घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यह थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। बहुत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। खुद भूखे रहकर मेहमान को भोजन कराते, खुद बाहर बरसात में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और मेहमान को अपने बिस्तर पर सुला देते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में शामिल हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और परिवार की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, खुद के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर बहुत बीमार हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई स्वामी विवेकानंद खूब ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में नफरत और लापरवाही दिखाई और नफरत से वह नाक सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अत्यंत भक्ति और निष्ठा से ही वह अपने गुरु के शरीर और उनके दिए हुए आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वह समझ सके, खुद के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके और पूरे विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। उसके बाद उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत खराब दृष्टि से देखते थे। वहां के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। फिर एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, लेकिन उनके विचार सुनकर सभी विद्वान दंग रह गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का पूरा विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्य होना ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। फिर उन्होंने 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने अपना शरीर त्याग किया।
तो दोस्तों, यह था स्वामी विवेकानंद जी का जीवन।